नमस्कार। कभी सोचा है कि जिंदगी के जो आखिरी पड़ाव होते हैं उनका असल मकसद क्या है? आज हम श्रीमद् भागवतम के पन्नों में उतरेंगे और समझेंगे जीवन की दो सबसे अहम, सबसे रहस्यमयी अवस्थाओं को। तो सवाल यही है। देखिए, प्राचीन ज्ञान कहता है कि जीवन के 4 पड़ाव हैं, 4 स्टेजेस, लेकिन जो आखिरी 2 हैं, उनका असली पर्पस क्या है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये जो 4 पड़ाव हैं, इन्हें कहते हैं आश्रम। और ये सिर्फ उम्र की बात नहीं है। नहीं, ये तो समझिए एक पूरा रोड मैप है, पर्सनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ का। पहले 2 तो ज्यादातर लोग जानते ही हैं। एक है ब्रह्मचार्य, मतलब स्टूडेंट लाइफ। फिर आता है गृहस्थ, जब आप परिवार और समाज की जिम्मेदारियां उठाते हैं। लेकिन आज हमारा फोकस रहेगा आखिरी 2 पर, वानप्रस्थ और सन्यास। असल कहानी तो यहीं से शुरू होती है। तो चलिए बात करते हैं तीसरे पड़ाव की, वानप्रस्थ। ये क्या है? ये एक तरह से वॉलंटरी रिटायरमेंट है। लेकिन ये कोई आराम की रिटायरमेंट नहीं। ये तो आध्यात्मिक खोज के लिए अपनी मर्जी से सांसारिक जीवन को पीछे छोड़कर वन की ओर जाने का रास्ता है। और यहीं से प्रायोरिटीज में एक जबरदस्त बदलाव आता है। सोचिए, गृहस्थ का फोकस किस पर था? समाज, परिवार, धन दौलत। लेकिन वानप्रस्थी के लिए ये सब पीछे छूट जाता है। अब फोकस है वैराग्य पर, सादगी पर और तपस्या पर। पूरा का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। और ये तपस्या कोई आसान चीज नहीं है। श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि गर्मियों में 5 अग्नियों के बीच, बारिश में खुले आसमान के नीचे और सर्दियों में गर्दन तक ठंडे पानी में रहना कमाल का अनुशासन है। लेकिन ये खुद को सजा देना नहीं है, नहीं। इसका मकसद है अपनी इंद्रियों और अपने मन पर काबू पाना, उन्हें साधना। लाइफस्टाइल एकदम बदल जाती है। कपड़े, पेड़ की छाल या हिरण की खाल, खाना, जंगल से मिले फल और जड़ें, बिस्तर, जमीन, हर जरूरत के लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है। मतलब मटेरियल कंफर्ट से पूरी तरह नाता तोड़ लेना। तो वानप्रस्थ का असली गोल क्या है? इसका लक्ष्य है मन को शुद्ध करना। ये समझिए एक तैयारी का पड़ाव है, एक ब्रिज जो आपको दुनियादारी वाले जीवन से उठाकर पूरी तरह आध्यात्मिक जीवन के लिए तैयार करता है। और इस तैयारी के बाद आता है चौथा और आखिरी पड़ाव, सन्यास, यानी सब कुछ त्याग देने का मार्ग। सन्यास का मतलब है अपनी हर संसारिक पहचान को छोड़ देना। अपना नाम, अपना परिवार, अपनी संपत्ति, सब कुछ। किसी पर कोई निर्भरता नहीं। अब आप आजाद हैं, सिर्फ और सिर्फ परम सत्य की खोज के लिए। और ये त्याग किस लेवल का होता है? सोचिए, एक सन्यासी के पास क्या होता है? एक लंगोटी, एक दंड यानी लाठी, और एक कमंडल यानी पानी का बर्तन, बस। और कुछ नहीं, जब तक कोई इमरजेंसी ना हो। लेकिन क्या सिर्फ ये बाहरी चीजें छोड़ देना ही सन्यास है? नहीं। ग्रंथ यहाँ एक बहुत जरूरी बात कहता है कि सच्चा त्याग सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं है। जैसा कि भागवतम में लिखा है, जिसकी बोली, जिसका शरीर और जिसका मन कंट्रोल में नहीं है, वो सिर्फ बांस की लाठी लेकर सच्चा सन्यासी नहीं बन जाता। मतलब असली खेल तो अंदर का है। मन, वाणी और शरीर को साधना, यही असल सन्यास है। तो फिर असली बंधन क्या है? वो क्या चीज है जो हमें बांध कर रखती है? और मुक्ति क्या है? ग्रंथ इसका जवाब बहुत साफ साफ देता है। इंद्रियों का भटकना ही बंधन है और उन पर कंट्रोल पा लेना वही मुक्ति है। बस ये पूरी यात्रा वानप्रस्थ से लेकर सन्यास तक इसी एक लक्ष्य के लिए है, इंद्रियों पर काबू पाना। तो जब कोई इस लक्ष्य को पा लेता है, जब इंद्रियां वश में आ जाती हैं, तो वो किस अवस्था में पहुंचता है? उसकी चेतना कैसी होती है? ऐसा त्यागी वो अकेला घूमता है, पर उसे किसी की जरूरत नहीं। वो खुद में ही खुश है, खुद में ही आनंदित है। और वो हर जीव को, हर प्राणी को एक बराबर नजर से देखता है, कोई भेदभाव नहीं। इस एकता को समझाने के लिए एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी गई है। सोचिए, पानी से भरे बहुत सारे बर्तन रखे हैं। चांद एक ही है, लेकिन उसका अक्स हर बर्तन में दिखाई देता है। ठीक वैसे ही परमात्मा एक है, लेकिन वो हर जीव के अंदर मौजूद है। आत्मा एक, प्रतिबिंब अनेक। और ऐसे ज्ञानी का मन कैसा होता है? वो सुख दुख से ऊपर उठ जाता है। अगर उसे भोजन मिल जाए तो वो बहुत खुश नहीं होता, और अगर भोजन ना मिले तो दुखी भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये दोनों ही चीजें भाग्य के कंट्रोल में हैं, उसके नहीं। वो बस स्थिर रहता है। और एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है,
कि ऐसा सिद्ध पुरुष दुनिया की नज़रों में कभी-कभी एक बच्चे जैसा या एक मूर्ख जैसा या शायद एक पागल जैसा भी लग सकता है, क्योंकि वो समाज के बनाए नियमों से परे होता है। तो ये है पूरा रास्ता, मुक्ति का मार्ग। पहला स्टेप, अपना काम करो लेकिन बिना किसी अटैचमेंट के। दूसरा स्टेप, तपस्या और अनुशासन से मन को साफ करो। तीसरा, आध्यात्मिक ज्ञान हासिल करो। और चौथा स्टेप, परमात्मा से एक हो जाओ। एक पूरा सिस्टमैटिक तरीका है दुनिया में रहते हुए अपने कर्तव्य निभाने से लेकर परम स्वतंत्रता तक पहुंचने का। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए भी है। अगर आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, अगर वो परम सत्य हमारे अंदर ही है, तो फिर कौन सी चीज़ हमें अभी इसी पल उस सच्चाई को महसूस करने से रोक रही है? शायद जवाब उन्हीं इंद्रियों में छिपा है जिन्हें वश में करना ही मुक्ति है। नमस्कार। आज हम श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 18वें अध्याय के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अंशों पर गहराई से बात करेंगे। जी नमस्कार। ये वो अंश हैं जहां भगवान कृष्ण उद्धव को जीवन के अंतिम पड़ावों के बारे में बता रहे हैं। हाँ, हमारे पास मूल संस्कृत श्लोक हैं, उनके शब्दार्थ भी और हिंदी अंग्रेजी अनुवाद भी, और ये सब कृष्ण उद्धव संवाद का हिस्सा है, खासतौर पर वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम पर। बिल्कुल, जीवन के वो 2 चरण जब व्यक्ति धीरे धीरे सांसारिक जीवन से आगे बढ़ता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इन आश्रमों के नियम क्या थे, जीवन शैली कैसी थी और आध्यात्मिक लक्ष्य क्या रखे गए थे। हाँ, और ये सिर्फ पुराने नियमों की लिस्ट नहीं है। इनमें जीवन, त्याग, आत्मसंयम और ईश्वर तक पहुंचने की गहरी समझ है एक तरह से। तो चलिए इस ज्ञान यात्रा में उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं वानप्रस्थ से, जीवन का तीसरा पड़ाव। पहले ही श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस पड़ाव में व्यक्ति को वन जाना चाहिए। हाँ, शांत मन से, या तो पत्नी को पुत्रों के पास छोड़कर या फिर उन्हें साथ लेकर। यहाँ शांत चित्त पर खास जोर दिया गया है। तो मतलब सिर्फ जगह बदल लेना काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ भौतिक स्थान बदलना नहीं है, ये मन की तैयारी है। घर गृहस्थी की जो जिम्मेदारियां हैं, मोह है, उनसे धीरे धीरे मतलब मन को हटाना एक आंतरिक प्रक्रिया है ये। अच्छा, वैराग्य की तरफ पहला कदम कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वैराग्य की शुरुआत। और उनकी जीवन शैली वो कैसी हो? अगले श्लोक में बताया है कि वन में जो पवित्र कंद मूल फल मिले वही खाएं, और कपड़ों के नाम पर पेड़ की छाल, घास, पत्ते या हिरन की खाल, एकदम प्रकृति पर निर्भरता, जरूरतें बिल्कुल कम कर देना। और फिर आती है तपस्या की बात, श्लोक 3 और 4 में। जी, जैसे अपने बाल, नाखून, दाढ़ी, मूछ ये सब ना कटवाना, शरीर पर मैल जमने देना, जमीन पर सोना, रोज रोज नहाना भी नहीं। हाँ, और तो और ऋतुओं के हिसाब से कठोर तप, गर्मी में पंचाग्नि सेवन, मतलब चारों तरफ आग और ऊपर से सूरज की गर्मी सहना। जी, बरसात में खुली बारिश में भीगना और सर्दी में गले तक ठंडे पानी में खड़े रहना, ये तो सुनने में बहुत ज्यादा कठोर लगता है। हाँ, शारीरिक रूप से ये बहुत कठिन साधना है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसका मकसद सिर्फ शरीर को सताना नहीं है, ये है इंद्रियों को पूरी तरह से काबू में करना, सहन शक्ति को उसके चरम सीमा तक ले जाना, और मन को सुख दुख, सर्दी गर्मी, इन सब द्वंद्वों से ऊपर उठाना। इसका अभ्यास है ये। अच्छा। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि ये तपस्या सीधे प्रकृति के चक्र से जुड़ी है। गर्मी, बारिश, सर्दी, जैसे शरीर और मन को प्रकृति की लय के साथ ही साधा जा रहा हो। हाँ, मतलब बाहरी हालात से बेअसर रहने की ट्रेनिंग। भोजन के बारे में भी नियम है श्लोक 5 में, या तो आग में पका अन्न खाएं, हाँ, या फिर समय पर पके फल, या फिर बस कूट पीसकर या चबाकर। फिर वही बात, सादगी और प्रकृति पर निर्भरता और आत्मनिर्भरता, श्लोक 6 में इसका जिक्र है। ये एक बड़ा सिद्धांत लगता है। बिल्कुल, वानप्रस्थी को अपनी जरूरत की हर चीज खुद ही जुटानी है, वो भी अपनी जगह, समय और अपनी शक्ति के हिसाब से। किसी और से कुछ लेना नहीं है। हाँ, किसी और की दी हुई चीज स्वीकार नहीं करनी, ये स्वावलंबन है, दूसरों पर निर्भरता खत्म करने की कोशिश। पूजा पाठ का तरीका भी अलग हो जाता है। श्लोक 7-8,
अब वन में जो मिले उसी से पूजा करनी है, जैसे चावल वगैरह से बने हविष्य से। और खास बात यह है कि श्रौत विधि वाले यज्ञों की मनाही है, मतलब वो जिनमें पशु बलि होती थी। हाँ, ये महत्वपूर्ण बदलाव है। लेकिन अग्निहोत्र या अमावस्या पूर्णिमा के यज्ञ, चातुर्मास्य व्रत, ये सब जारी रखने हैं। तो उपासना तो है, पर तरीका सात्विक और अहिंसक हो गया है। और इस सब कठिन तप का आखिरी लक्ष्य क्या है, श्लोक 9 में बताया गया है। हाँ, वो साफ करता है कि इस तरह की तपस्या से, इंद्रियों को वश में रखने से और भगवान की आराधना से, क्योंकि भगवान स्वयं तपोमय हैं, व्यक्ति ऋषियों के लोक से भी ऊपर उठकर अंत में परमात्मा को ही पा लेता है। तो तपस्या अपने आप में मंजिल नहीं, बल्कि ईश्वर प्राप्ति का साधन है। बिल्कुल, आत्मशुद्धि और ईश्वर प्राप्ति का जरिया। और शायद इसलिए अगली चेतावनी श्लोक 10 है कि जो इतनी शक्तिशाली तपस्या को जो मोक्ष दिला सकती है, उसे छोटी-मोटी दुनियावी इच्छाओं के लिए इस्तेमाल कर ले, हाँ, उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। सही कहा। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई चिंतामणि रत्न देकर कांच का टुकड़ा खरीद ले। तब की ऊर्जा का सही इस्तेमाल जरूरी है। और एक स्थिति और बताइए, श्लोक 11, अगर वानप्रस्थी बहुत बूढ़ा हो जाए, शरीर कांपने लगे और ये सब नियम ना निभा पाए, तब क्या? हाँ, उसके लिए भी विधान है। तब उसे अपनी यज्ञ की अग्नियों को अपनी आत्मा में स्थापित करना है, मन भगवान में लगाना है और अग्नि में प्रवेश करके शरीर छोड़ देना है। ओह, ये तो पूर्ण समर्पण और वैराग्य की पराकाष्ठा हुई। हाँ, नश्वर शरीर को भी चेतना की अग्नि में समर्पित कर देना। वानप्रस्थ के बाद जब वैराग्य और भी गहरा हो जाता है, तब आता है संन्यास आश्रम। श्लोक 12, जी, जब कर्मों के फल, चाहे वो इस दुनिया के हों या स्वर्ग वगैरह के, जिन्हें यहाँ नरक जैसा कहा गया है, उनसे मन पूरी तरह ऊब जाए, तब सारी यज्ञ अग्नि त्याग कर संन्यास लेना चाहिए। ये एक तरह से पूर्ण विरक्ति की घोषणा है, अब कुछ नहीं चाहिए। और संन्यास लेने की विधि श्लोक 13 भी है। हाँ, विधि से भगवान की पूजा, सारी संपत्ति पुरोहित को दान, अग्नियों को अपने प्राणों में लीन करना, और फिर किसी पर निर्भर नहीं, पूरी तरह अनासक्त होकर घर छोड़ देना। ये सचमुच सर्वस्व त्याग है, कुछ भी अपना नहीं रखना। यहाँ एक बहुत ही अनोखी बात कही गई है श्लोक 14 में। हाँ, वो काफी रोचक है कि जब कोई ब्राह्मण संन्यास लेने लगता है, तो देवता लोग उसकी पत्नी, रिश्तेदारों का रूप धरकर रास्ता रोकते हैं। हाँ, और क्यों रोकते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि ये व्यक्ति तो हमें भी लांघ कर, हमसे भी ऊपर उठकर परम पद यानी मोक्ष पालेगा। वाह, पता है कि संन्यास मार्ग को कितना ऊंचा और शक्तिशाली माना गया है, इतना कि वो देवताओं के प्रभाव क्षेत्र को भी चुनौती देता हुआ लगता है। इसीलिए शायद वो बाधा डालते हैं। ये तो सचमुच ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, तो फिर सन्यासी का जीवन कैसा होता है? जरूरतें तो बहुत ही कम होंगी। हाँ, बिल्कुल, न्यूनतम। श्लोक 15-16, कपड़ों के नाम पर सिर्फ कौपिन यानी लंगोटी, और साथ रखने के लिए बस एक दंड यानी डंडा, और एक कमंडलू यानी पानी का बर्तन। बस। इनके अलावा सामान्य स्थिति में और कुछ नहीं। नहीं, और कुछ नहीं। और आचरण? हर कदम बहुत सावधानी से, देखकर पैर रखना, कपड़े से छानकर पानी पीना, हमेशा सच बोलना और मन से जिसे सही माने वही करना। पूरी सजगता, हर क्रिया में होश। और यहाँ श्लोक 17 बाहरी निशानियों से ज्यादा अंदर की स्थिति पर जोर है ना? बिल्कुल। वाणी का मौन यानी फालतू न बोलना, शरीर से व्यर्थ की हरकतें न करना और प्राणों का संयम यानी प्राणायाम, इन्हीं को सन्यासी का असली दंड कहा है। अच्छा, जिसके पास ये अंदरूनी कंट्रोल नहीं है, वो सिर्फ बांस का डंडा लेके घूमने से सन्यासी नहीं बन जाता। ये तो सीधा सवाल है, सच्चा त्याग क्या है? बाहरी दिखावा या भीतरी बदलाव? हाँ, असल सन्यास तो मन का ही है। भिक्षा के भी नियम है। श्लोक 18-19 चारों वर्णों के यहाँ से ले सकते हैं। हाँ, पर पापी या बुरे लोगों के घर से नहीं। और बिना पहले से सोचे ज्यादा से ज्यादा 7 घरों में जाना, जो मिल जाए उसी में संतोष। फिर कहीं एकांत में जलाशय पर जाके आचमन करके चुपचाप मिली हुई भिक्षा को पहले पवित्र करना, शायद देवताओं को मनी मन अर्पित करके। हाँ, संभवतः, और फिर बचा हुआ पूरा खा लेना। इसमें भी वही सिद्धांत दिखते हैं, समता, संतोष, शुद्धि और ईश्वर पर निर्भरता। बिल्कुल। और उनकी मानसिक स्थिति, घूमने फिरने का तरीका, श्लोक 20 से 23 तक। अकेला रहना है, किसी से लगाव नहीं, इंद्रियां वश में। हाँ, वो आत्मा में ही रमण करने वाले हों, आत्मक्रीड, आत्मरथ, आत्मवान, और सब में समान दृष्टि रखने वाले, समदर्शी। उनका मुख्य काम क्या है? चिंतन और ध्यान। श्लोक 21 से 23, किसी एकांत सुरक्षित जगह पर बैठकर शुद्ध मन से आत्मा का ध्यान करना, खुद को परमात्मा से अलग नहीं मानना, अभिन्न महसूस करना।
और ज्ञान की मदद से सोचना कि आत्मा बंधन में क्यों है, मोक्ष कैसे मिलेगा। हाँ, बंधन का कारण क्या है? इंद्रियों का बाहर विषयों की ओर भागना, और मोक्ष इन्हीं इंद्रियों को कंट्रोल करना। इसीलिए काम, क्रोध जैसे 6 दुश्मन षड्वर्ग हैं, उनको जीतना है। छोटी मोटी इच्छाओं से मुक्त होकर अपनी आत्मा में ही परम सुख महसूस करना है। ये यात्रा तो पूरी तरह से अंदर की ओर मुड़ गई। बिल्कुल, पूरी तरह अंतर्मुखी। वो जा कहाँ सकते हैं? श्लोक 24 में बताया है, नगर, गांव, बस्ती या व्यापारियों के काफिलों में सिर्फ भिक्षा लेने के लिए जाना है। हाँ, बस जरूरत भर के लिए। बाकी समय पवित्र नदियों, पहाड़ों, जंगलों, आश्रमों वाली इस धरती पर घूमते रहना है। जहां तक हो सके दुनिया के शोर शराबे और गतिविधियों से दूर रहना। एक और बात, श्लोक 25 में कहा गया है कि वानप्रस्थ आश्रमों में, जहां तपस्वी रहते हैं, भिक्षा करने से हाँ, और खेतों में गिरे दाने चुनकर खाने से, जिसे शिलवृत्ति कहते हैं, मोह जल्दी मिटता है और मन शुद्ध होता है। हाँ, ये शुद्ध सात्विक अन्न और अच्छी संगति के महत्व को दिखाता है। वो कहावत है ना, जैसा अन्न वैसा मन, वो यहाँ बिल्कुल सही बैठती है। दुनिया को देखने का उनका नजरिया कैसा हो। श्लोक 26-27 में कहा गया है कि ये जो दिखने वाला संसार है, इसे सच्चा या हमेशा रहने वाला नहीं मानना। क्योंकि ये तो नाशवान है। हाँ, तो मन को इसमें फंसाना नहीं है। न इस दुनिया में कुछ पाने की इच्छा रखनी है, न परलोक में। ये सारा जगत जो मन, वाणी और प्राणों के मेल से आत्मा में बस एक एहसास जैसा है, उसे विवेक से, विचार से केवल माया समझना है। और ऐसा समझकर आत्मा में टिककर इस जगत के पसारे को छोड़ देना है और फिर उसे याद भी नहीं करना। बिल्कुल, जैसे कोई सपना टूट जाए और जागने पर उसका कोई असर न रहे, वैसा ही। और जब कोई इस ज्ञान में पूरी तरह स्थित हो जाए, या पूरी तरह विरक्त हो, या फिर भगवान का अनन्य भक्त हो, श्लोक 28, तब वो आश्रम के बाहरी चिन्हों को भी छोड़ सकता है, जैसे दंड या खास कपड़े। वो सामान्य नियमों और बंधनों से भी ऊपर उठकर घूम सकता है। ये तो अवधूत अवस्था जैसी हुई। हाँ, कह सकते हैं, जहां अंदर की स्थिति इतनी मजबूत हो गई है कि बाहरी नियम अपने आप पीछे छूट जाते हैं। ऐसे ज्ञानी का व्यवहार कभी कभी बड़ा अजीब लग सकता है। श्लोक 29 कहा है कि बुद्धिमान होते हुए भी बच्चों की तरह खेले, कुशल होते हुए भी मूर्ख या जड़ जैसा दिखे, हाँ, विद्वान होते हुए भी पागलों जैसी बातें करे, पर अंदर से वेदों का सार जानने वाला ही रहे। ये समझना थोड़ा मुश्किल है। क्या ये जानबूझकर करते हैं? हाँ, ये विरोधाभासी लगता है, पर इसके पीछे शायद 2 वजह हो सकती हैं। एक तो शायद दुनिया का ध्यान अपनी ओर से हटाने के लिए, ताकि लोग बेकार में आकर्षित न हो या बहस न करें। अच्छा। और दूसरी, जो शायद ज्यादा गहरी वजह है, वो ये कि वो व्यक्ति समाज की उम्मीदों, मान अपमान, अहंकार, इन सब से इतना ऊपर उठ चुका है कि उसे समझदार या विद्वान दिखने की कोई जरूरत ही महसूस नहीं होती। ये उसकी परम आंतरिक स्वतंत्रता का लक्षण है। दुनिया उसे क्या समझ रही है, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें किन चीजों से बचना चाहिए, इस पर भी निर्देश हैं, श्लोक 30 से 31। हाँ, कुछ बातें बताई गई हैं। जैसे वेदों के सूखे कर्मकांड या तर्कों में ना उलझें, पाखंड न करें, नास्तिक न बने, सिर्फ बहस करने वाले न बने, बेकार की बहसों में किसी का पक्ष न लें, न लोगों के व्यवहार से खुद परेशान हो, न अपने व्यवहार से दूसरों को दुख दें, कड़वी बातें सह लें पर किसी का अपमान न करें, और सबसे बड़ी बात, इस शरीर को लेकर किसी से भी जानवरों की तरह दुश्मनी न रखें। ये तो पूरी तरह से शांति, संभाव और अहिंसा का रास्ता है। बिल्कुल। और इस समता और अहिंसा का आधार क्या है? श्लोक 32 इसे बहुत खूबसूरती से बताता है। हाँ, वो कहता है, ये जानना कि एक ही परमात्मा सभी प्राणियों में और मुझ में भी वैसे ही मौजूद है, जैसे एक ही चांद कई पानी के बर्तनों में अलग अलग दिखता है। क्या बात है। जब ये समझ आ जाए कि मूल रूप से सभी प्राणी एक ही आत्मा वाले हैं, तो समदर्शिता अपने आप आ जाती है। फिर किससे दुश्मनी और किसका अपमान। और इसी समदर्शिता का नतीजा है लाभ-हानि में एक जैसा रहना। श्लोक 33 से 35। हाँ, कभी भिक्षा न मिले तो दुखी न हो, और मिल जाए तो बहुत खुश न हो। धैर्यवान व्यक्ति जानता है कि ये दोनों ही हाल प्रारब्ध के अधीन है, मतलब पहले के कर्मों का फल है, भाग्य का खेल है। भोजन के लिए बस उतना ही प्रयास करना है जितने से प्राण टिके रहें। क्योंकि शरीर रहेगा तभी तो तत्व का विचार होगा और मुक्ति मिलेगी। जैसा भी भोजन, कपड़ा या बिस्तर संयोग से मिल जाए, अच्छा या साधारण, उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लेना। ये गहरी स्वीकार्यता है, परम संतोष की अवस्था। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति शौच, स्नान जैसे नियमों का पालन भी
किसी मजबूरी में या शास्त्र के डर से नहीं करता। नहीं, बल्कि सहज स्वभाव से करता है, जैसे ईश्वर अपनी लीला से सब करते हैं। जिसकी नज़र में भगवान के दर्शन से सारे भेदभाव मिट गए हैं, उसके लिए कोई नियम बंधन नहीं रहता, वो उसका सहज आचरण बन जाता है। देह जब तक है, वो कहीं भी रहे, भगवान की कृपा से उसे आत्म साक्षात्कार बना ही रहता है। हाँ, लेकिन एक स्थिति और हो सकती है। श्लोक 38। मान लीजिए किसी को दुनिया के भोगों में दुख देखकर वैराग्य तो हो गया, पर अभी भगवत धर्म यानी भक्ति मार्ग का ठीक से पता नहीं है। उसे क्या करना चाहिए? उसके लिए साफ निर्देश है। उसे किसी आत्मज्ञानी शांत गुरु मुनि की शरण में जाना चाहिए। और श्लोक 39 के अनुसार जब तक ब्रह्म का ज्ञान न हो जाए तब तक पूरी श्रद्धा से बिना कोई नुक्स निकाले उस गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु को साक्षात भगवान का ही रूप मानकर आदर करना चाहिए। हाँ, यहाँ ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु की शरण और सेवा की जरूरत पर बहुत जोर दिया गया है। और फिर एक कड़ी चेतावनी भी है। श्लोक 40-41 उन लोगों के लिए जो सन्यासी तो बन गए पर अंदर से वैसे नहीं है। हाँ, न इंद्रियां वश में है, न मन शांत, न ज्ञान, न वैराग्य। जिनकी इंद्रियां उन्हें भटकाती रहती हैं, जो काम क्रोध जैसे दुश्मनों के काबू में है और केवल पेट भरने के लिए सन्यासी का वेश त्रिदंड धारण किए हुए हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसे धर्म का नाश करने वाले लोग देवताओं को, अपनी आत्मा को और मुझ परमात्मा को भी धोखा देते हैं। जिनकी वासनाएं मिटी नहीं है, वे न इस लोक के रहते हैं न परलोक के, वे दोनों लोकों से गिर जाते हैं। ये तो बाहरी वेश और अंदर की योग्यता के फर्क को बहुत सख्ती से बताता है। पाखंड के खिलाफ एक गंभीर चेतावनी है ये। बिल्कुल, सच्चा सन्यास वेशभूषा नहीं, मन की वृत्ति है। अंत में भगवान संक्षेप में सभी आश्रमों के मुख्य धर्म बताते हैं। श्लोक 42-43 हाँ, एक सार जैसा देते हैं। सन्यासी का धर्म है शम, मन का कंट्रोल और अहिंसा। वानप्रस्थ का तपस्या और विवेक, सही गलत की पहचान। गृहस्थ का सभी प्राणियों की रक्षा और यज्ञ करना। और ब्रह्मचारी का गुरु की सेवा। कुछ धर्म ऐसे हैं जो सभी के लिए बराबर हैं। हाँ, कुछ कॉमन ड्यूटीज, जैसे ब्रह्मचर्य गृहस्थ के लिए अपनी पत्नी तक सीमित रहना, तपस्या अपने धर्म के अनुसार कष्ट सहना, शौच अंदर बाहर की सफाई, संतोष और सभी प्राणियों से दोस्ती का भाव। और इन सब से ऊपर जो धर्म सबके लिए जरूरी बताया गया है वो है मेरी उपासना, मदुपासनम। ये दिलचस्प है कि भक्ति या ईश्वर उपासना को किसी एक आश्रम तक ही नहीं रखा, बल्कि सबके लिए अनिवार्य बताया। और फिर आता है निष्कर्ष जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है। श्लोक 44-48 हाँ, बिल्कुल निचोड़ कह सकते हैं। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम के धर्मों का ठीक से पालन करते हुए अनन्य भाव से, यानी सिर्फ मेरा ही सहारा लेकर मेरी उपासना करता है, वो धीरे धीरे सभी प्राणियों में मुझे ही देखने लगता है। इससे उसे मेरी पक्की भक्ति मिलती है। और ऐसी अटल भक्ति से वो भक्त मुझ परमात्मा को, जो सभी लोकों का स्वामी हो, सृष्टि का कारण हो और स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो, उसे प्राप्त कर लेता है। अपने धर्म के पालन से जिसका मन शुद्ध हो गया है, जो मेरी परम गति मेरे स्वरूप को जान गया है और ज्ञान विज्ञान से युक्त है, वो भक्त जल्दी ही मुझे पा लेता है। यही वर्णाश्रम धर्म जब मेरी भक्ति से जुड़ जाता है तो परम कल्याण यानी मोक्ष दिलाने वाला सबसे अच्छा रास्ता बन जाता है। भगवान उद्धव से कहते हैं, तुमने यही पूछा था कि भक्त अपने धर्म का पालन करते हुए परमपद कैसे पाता है, और यही उसका जवाब मैंने तुम्हें दिया है। तो आखिरकार स्वधर्म पालन और अनन्य भक्ति का मेल ही मंजिल तक ले जाता है। तो आज हमने श्रीमद् भागवतम के इन श्लोकों से समझा कि वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम सिर्फ जीवन के अलग अलग पड़ाव नहीं हैं। नहीं, ये आत्मशुद्धि, इंद्रिय निग्रह, वैराग्य, समदर्शिता और अंत में ईश्वर बोध की एक पूरी व्यवस्थित, धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली यात्रा की सोपान है। इनमें आत्मनिर्भरता, समता, सब में ईश्वर को देखना और सबसे बढ़कर भक्ति के महत्व पर गहरा जोर है। और भले ही आज समाज में ये आश्रम व्यवस्था ठीक उसी रूप में ना हो, हाँ वो तो है, लेकिन इसके पीछे जो सिद्धांत है, जैसे इंद्रियों पर संयम रखना, जो मिले उसमें खुश रहना, सबके लिए समान भाव रखना, बिना फल की इच्छा के काम करना, सभी जीवों से दोस्ती रखना और ईश्वर पर अटूट विश्वास,
ये सिद्धांत आज भी व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में शांति, संतुलन और तरक्की के लिए उतने ही जरूरी हैं जितने तब थे। ये समय और जगह की सीमाओं से परे हैं ना। बिल्कुल शाश्वत सिद्धांत हैं ये। इस पूरी बातचीत से मन में एक सवाल जरूर उठता है। आज की इस तेज रफ्तार भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां हम शायद वन में नहीं जा सकते या पारंपरिक तरीके से संन्यास नहीं ले सकते, हाँ, ये व्यवहारिक सवाल है। वहां हम इन आश्रमों के किन मूल सिद्धांतों को, जैसे वैराग्य, समता, संतोष, आत्मचिंतन, ईश्वर का ध्यान, इनको अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतार सकते हैं? कैसे हम शहर में रहते हुए भी, अपना काम धंधा करते हुए भी थोड़ी सी वो वानप्रस्थ या सन्यास वाली आंतरिक आजादी और शांति पा सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये विचार करने योग्य प्रश्न है कि इन सिद्धांतों का आज के जीवन में क्या रूप हो सकता है। इस गहरे चिंतन में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।